महान प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है। और बहुत से लोग इस सिस्टम को ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। तो उसके पीछे कुछ फैक्टर होते हैं, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और हम बातचीत करेंगे कि ऐसे उसको पहुंचाती है, तो उसको हमने आसान बना दिया कि भाई जो चीज बनी वो लोगों तक पहुंच जाए सीधा। ये होती है स्मार्ट सेल्स मार्केटिंग। हम आगे बात करते हैं। अब व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग? एवरी पीपल हैव नेटवर्क। आज इस दुनिया में हर इंसान एक नेटवर्क बनाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले नेता होते हैं हमारे देश के। वो भी लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। वो लोगों को जोड़ते हैं, अपने वोट वोट जोड़ते हैं। एक तरह से मैं बात करूं तो जितने भी अभिनेता होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, कोई भी मूवी आती है तो वो लोगों तक जाके उसका प्रमोशन करते हैं, ज्यादा भीड़ से मिलते हैं, और वो भी लोगों को जोड़ते हैं। दूसरी मार्केटिंग में बताऊं, एक दुकानदार ने शॉप कर ली, उसके बाद वो लोगों तक, लोग उसके पास चल के आते हैं, उसकी दुकान से सामान खरीदते हैं। वो भी लोगों को जोड़कर एक नेटवर्क बना रहा है दुकान के माध्यम से। तीसरा, डॉक्टर की मैं बात करूं, डॉक्टर भी अपने मरीजों का नेटवर्क बना रहा है। तो ये आज हमें समझना पड़ेगा, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, ये सब अपना नेटवर्क बना रहे हैं। और इसमें जो नेटवर्क एक बार बन गया, और वही लोग जाकर लोगों तक उसके बारे में बताएंगे, तो उसमें होता है नेटवर्क प्लस मार्केटिंग। जो नेटवर्क बनता है वही लोगों तक उस काम की मार्केटिंग करते हैं। तो इसको हमने एक रूप दिया नेटवर्क मार्केटिंग। ये सभी लोग करते हैं। नेक्स्ट, अब नेटवर्क बन गया, उसके बाद हर इंसान चाहता है कि ड्रीम पूरा करना, गोल पूरे करना। हर इंसान फाइनल फ्रीडम चाहता है, हर इंसान सिक्योर लाइफ चाहता है, हर इंसान टाइम फ्रीडम चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं मेरी फैमिली को अच्छे गाड़ी दूं, अच्छा बंगला बना दूं, अच्छी लाइफ दूं, लग्जरी लाइफ देना हर इंसान चाहता है। ठीक है फ्रेंड। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोल हर इंसान चाहता तो हर इंसान है हर चीज पाना, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए, उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं कहता कि आप AWPL में आकर ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, यहाँ से आपके सारे ड्रीम यहीं से पूरे हो सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों फैक्टर में से अगर एक भी चीज आपके पास है, तो यहाँ से भी काफी हद तक आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। सबसे पहले हाईली एजुकेशन। अगर आपके पास बहुत ही हाईली एजुकेशन है, तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप पायलट बन सकते हो, आप IAS IPS भी बन सकते हो। अगर आपके पास इस लेवल की अगर आपके पास एजुकेशन है, तो कहीं ना कहीं आप इन इसमें भी आप बहुत बड़े मुकाम पर हासिल कर सकते हो, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, तो आप क्रिकेटर बन सकते हो। आपको अच्छा डांस आता है, तो आप डांसर बन सकते हो। अगर आपका गला बहुत अच्छा है, आप सिंगर बन सकते हो, तो आप सिंगर भी बन सकते हो। आपको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप एक्टिंग भी कर सकते हो। तो लेकिन इसके साथ ये सब होने के बाद भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है। ये सब चीज होने के बाद भी एक इंसान का प्लेटफॉर्म अगर अच्छा है, तो इन चीजों पे वो सफल हो सकता है। तीसरा, स्ट्रोक बैकग्राउंड। अगर हमारा जन्म पहले से ही किसी अमीर खानदान में घर में पैदा हम हो जाते, तो फाइटर हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती, हम कहीं भी पैसा लगाते वहीं से हम पैसा कमा सकते थे। तो फाइटर मेरे पास इन तीनों में से कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने AWPL को चुना। और काफी लोगों ने चुना है, काफी लोगों ने यहाँ से अपने सपने भी पूरे किए हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अब नीड प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास वो तीनों चीजें नहीं है, आपके पास हाईली एजुकेशन नहीं है, आपके पास अच्छा टैलेंट नहीं है, आपके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ से स्कूल खोल सकते हो। लेकिन स्कूल खोलने के लिए कम से कम आप लोगों को 10 से 15 करोड़ रुपए यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ से कुछ कमा पाओगे। दूसरा, आप 20 से 25 करोड़ रुपए लगाकर एक 7 स्टार होटल खोल सकते हो। तो फाइटर यहाँ से भी आपके नीड हो सकती है, यहाँ से भी आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, और यहाँ पर आप काफी पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, अगर आप ये चीज कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं बात करूं, अब फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। अगर हमें सफलता पानी है, सफल हर इंसान होना चाहता है अपनी लाइफ में, हर इंसान सफल होना चाहता है, हर इंसान अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहता है, हर इंसान अपनी फैमिली के ड्रीम को पूरा करना चाहता है। लेकिन इस दुनिया में पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं, सबसे पहले जॉब और दूसरा बिजनेस। जॉब की मैं बात करूं, जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हो, उस हिसाब से अगर आपके पास उसकी एजुकेशन है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आप उसमें जा सकते हो। दूसरा होता है टाइम पंचुअलिटी। हर नौकरी में टाइम की बाउंडेशन होती है, एक टाइम फिक्स होता है, 9 से 5 ड्यूटी फिक्स है तो फिक्स है, जाना ही पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है फाइटर। तीसरा होता है फॉलोइंग ऑर्डर।
हर नौकरी में एक बॉस होता है जिसके ऑर्डर हमें मानने पड़ते हैं। आप सभी को पता है कि नौकरी में बॉस जो होते भी हैं और उनकी बात माननी भी पड़ी, क्योंकि हम वो हमें सैलरी दे रहे हैं, मजबूरी है हमारी वहां पर। और उसके बाद सब चीजें होने के बाद भी हमें क्या मिलता है? लिमिटेड इनकम मिलती है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जितना जो फिक्स हो गया वो हमें यहाँ पर इनकम मिलती है। दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं बिजनेस के लिए। अब बिजनेस हर इंसान करना चाहता है, लेकिन बिजनेस में भी कुछ फैक्टर आते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। हर इंसान चाहता है, आप में से काफी लोग चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूं, मेरा भी नाम हो गांव में, समाज में, देश में, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर उसको पूरा करता है तो कहीं ना कहीं आगे जा सकता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, अगर आपको 1,000 में कमाना है तो लाखों लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और करोड़ों में अगर आपको कमाना है तो अरबों लगाना पड़ेगा। ये हर धंधे की सच्चाई। दूसरा फैक्टर काम करता है टैलेंट। पैसे लगाने देने से ही इंसान बड़ा नहीं बनता है। पैसा लगाने से एक इंसान यहाँ पर सफल नहीं होगा। उसके बाद जिस काम को आप करना स्टार्ट कर रहे हो, आप जिस बिजनेस को आपने स्टार्टअप किया है, उसकी नॉलेज, उसका टैलेंट, उसको किस तरीके से करना है, ये अगर आप जानते हो तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। तीसरा फैक्टर आता है कंपटीशन। आज मार्केट में आप सभी को पता ही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आपने 10 से 15 करोड़ रुपए लगाकर कोई होटल खोल दिया और आपने 1,000 रुपए की उसको प्लेट रख दी, पर प्लेट 1,000 रुपए। लेकिन जिस दिन आपका होटल अच्छा चलने लग गया, मार्केट में कोई दूसरा आ जाएगा 20 से 25 करोड़ रुपए लगाकर, 1,000 की जो प्लेट थी उसको 300 रुपए में कर देगा। बोलेगा पहले इसको बर्बाद होने तो उसके बाद मैं सीधे 1,000 से 1,500 में कर दूंगा। तो आज कंपटीशन की मैं बात करूं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसके बाद रिस्क, रिस्क भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। करोड़ों अरबों रुपए लगने के बाद भी मार्केट में रिस्क काम करता है। और सबसे बड़ी बात होती है फाउंडेशन क्या है हमारे? टाइम पंचुअलिटी। जिस बिजनेस को आपने करना स्टार्ट किया है मार्केट में, अगर आप उसमें टाइम दोगे प्रॉपर, तो आप उस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो, उस बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हो। ये फैक्टर बिजनेस में काम करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पर नौकरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये 5 फैक्टर एक इंसान को बिजनेस करने से रोकते हैं। करना हर इंसान चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए हर इंसान सोचता है कि मैं नौकरी कर लूं। लेकिन बिजनेस हम नहीं कर सकते। करना तो हर इंसान चाहता है, लेकिन ये फैक्टर की वजह से नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोगों से। अब देखो, आपने सुना होगा कि टाइम इज मनी, टाइम ही पैसा है। जिस इंसान ने अपना टाइम बढ़ाया है, अपनी मैन पावर बढ़ाई है और अपना टैलेंट कमाया है, वो इंसान जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पर हासिल कर देता है। अब देखिए, एक नॉर्मल आदमी एक दिन में काम समथिंग 8 से 10 घंटे काम करता है, ठीक है सर। उसके बाद 1 मंथ की मैं बात करूं, 26 दिन काम करता है पूरे मंथ में, 4 दिन की छुट्टी होती है संडे की। 26 दिन काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद 26 दिन अगर एक इंसान काम करता है तो 10 घंटे अगर काम करेगा तो महीने में काम किया 260 घंटा। अगर एक साल की मैं बात करूं तो 260 × 12, 3120 घंटे एक इंसान साल में काम करता है। अगर 18 से 20 साल में एक इंसान नौकरी लगता है और 58 से 60 साल में रिटायरमेंट आता है, तो सर 40 साल एक इंसान काम करता है। अगर 3120 × 40 अगर मैं करता हूं, तो एक नॉर्मल आदमी, एक जॉब पर्सन अपनी जिंदगी में 1,24,800 घंटे काम करता है। लेकिन एक दूसरी साइड एक बिजनेसमैन क्या करता है? जैसे हम टाटा ले लेते हैं, टाटा ग्रुप को ले लेते हैं। उनके लिए 1 लाख वर्कर काम करते हैं, सिर्फ 8 घंटा ही काम करते हैं, तो उनका पर डे का जो दिन होता है वो होता है उनके लिए 8 लाख घंटे। तो फाइटर हमें यहां तक पहुंचने के लिए 8 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी पैसे के लिए काम करता है और एक सक्सेसफुल पर्सन टाइम बढ़ाने के लिए काम करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन इनके पास बिजनेस, जो बिजनेसमैन लोग, इनके पास पैसा है, पैसे की वजह से ये टाइम खरीद लिया लोगों का। अब हम किसका टाइम खरीद ले? क्योंकि हमारे पास इतना खुद खुद के पास सोर्स नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन बिजनेस बड़े बड़े जो पैसे वाले ये टाइम खरीद सकते हैं। लेकिन हम भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अगर हम इनको समझे तो फैक्टरों को। देखिए, पेशेंस वर्सेस सक्सेस। किसी भी काम को करने के लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, धैर्य। और धैर्य जिस इंसान में है वो इंसान सफल जरूर होता है, अगर वो पेशेंस के साथ लगा रहा तो। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे कि 1 डे का पेशेंस होता है एक भिखारी में। वो ऐसा टाइम निर्धारित करेगा जिस टाइम पे वो भीख मांगेगा, सुबह 2 घंटे शाम को। और दोनों टाइम का अपना जो भी
जुगाड़ कर लेता है खाने का, और सो जाता है। आप उससे पूछोगे आपका घर कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं, आप कहाँ रहते हो, तो वो बोलता है कि मेरा कोई घर नहीं, मेरे जितने भी फुटपाथ हैं, जितने भी रोड है, ये सारे मेरे घर ही तो हैं। माइंड सेट है उसका एक दिन का। एक दिन उसको सुबह भीख मांगेगा, रोजाना मांगेगा, उसका सिस्टम है ये, धैर्य है, पेशेंस है। अगर उसको एक दो दिन भीख ना मिले तो पागल हो जाएगा वो जगह जगह भटकेगा, और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि इनका पेशेंस नहीं है, धैर्य एक दिन का ही है। नेक्स्ट मैं बात करूं, 7 दिन का जो पेशेंस होता है, हमारे जो मजदूर होते हैं, जो नॉर्मल जो वीकली काम करते हैं, जिनको हफ्ते में पैसा चाहिए, इन लोगों का सिर्फ 7 दिन का पेशेंस होता है। अगर 7 दिन में पैसा ना मिले तो चल जाएगा एक दो दिन, अगर 14 से 15 दिन लगातार इनको काम काम पे जा रहे हैं और मालिक ने पैसा नहीं दिया, तो ये कोई दूसरा काम पकड़ेंगे और कहीं लग जाएंगे, क्योंकि इनका घर का जो खर्चा है ये वीकली चलता है, सब चीजें वीकली चलती हैं। तीसरे की मैं बात करूं, जॉब पर्सन, जिनका धैर्य होता है सिर्फ 30 दिन का। एक जॉब पर्सन का फिक्स होता है 30 दिन में नौकरी पे जाना है, और 1-2 तारीख को सैलरी आएगी। उस सैलरी में दूध का भी देना है, बच्चों के एजुकेशन का भी देना है, जो भी खर्चे इन्होंने कर रहे हैं वो पूरे 30 दिन के हिसाब से मेंटेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप देख पा रहे हो, 6 मंथ का पेशेंस होता है एक फार्मर का, किसान का। 6 मंथ में फसल उर्वाई होगी, उसके बाद कटेगी, कट के वो मार्केट में जाएगी, फिर उसको बेचेगा किसान। तो 6 महीने का साथ एक किसान, जो 5 से 10 साल का पेशेंस लेकर काम करता है। और कहा जाता है जिस इंसान में पेशेंस है और प्लेटफॉर्म अच्छा है तो उसको सफलता जरूर मिलती है। तो जो 4 मैंने जो कैटेगरी बताई, इनके पास दुनिया का 4% ही पैसा है, लेकिन एक रिच पर्सन के पास दुनिया का 96% पैसा है। तो पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता तभी मिल पाएगी जब हमें हमें पेशेंस से धैर्य है। नेक्स्ट, अब देखो आप लोगों ने स्लीपर्स वेलनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अब कैरियर इन स्लीपर्स वेलनेस, आपका एडब्ल्यूपीएल में क्या कैरियर है, कि कैरियर को अगर आप समझ गए तो यहां से बहुत बड़ा आप यहां से हासिल कर सकते हो मुकाम। अब जैसा कि मैं आपके स्क्रीन पे है, साल में 365 दिन होते हैं। अगर पर डे कोई भी इंसान कितना भी बिजी हो, चाहे जॉब पर्सन हो या हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, कि कोई भी काम आप कर रहे हो, उसी काम के साथ अगर पार्ट टाइम भी अगर इस काम को आप करते हो, सिर्फ 2 घंटा पर डे, तो 365 गुणा में 2, इंटू में 2, अगर आप पर डे 2 लोगों से भी मुलाकात करते हो तो साल में 730 लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कम से कम, कम से कम 30 लोग पहली साल हमारे साथ आ जाएंगे, और 100 एसपी से ये सभी पर्सन हमारे साथ ज्वाइनिंग करेंगे। और 30 गुणा में इंटू 1000, तो पहले साल हमने कितना कमाया, 30,000। लेकिन क्या होता है, यहां पर 30 लोग आए, लेकिन 30 में से 25 लोग वर्किंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रोडक्ट पिया, अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम थी घर में, वो ठीक होगी। लेकिन 5 लोग पहली साल काम करना स्टार्ट करते हैं सिर्फ 2 घंटा। अगर 5 लोग 2 घंटा काम करना स्टार्ट करेंगे तो पर डे हमारे लिए 2 घंटा गुणा में 2, 10 घंटा काम हमारे लिए होने लग गया। अब देखिए प्रैक्टिकल समझने, पेशेंस, अगर 5 से 10 साल आपने पेशेंस यहाँ रख लिया तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो 5 लोग अगर 2 घंटा काम करेंगे तो आप लोगों के लिए 10 घंटा पर डे काम होने लग गया। नेक्स्ट, अब 25 लोग नहीं कर रहे काम, 5 लोग ही काम कर रहे हैं पहले साल। नेक्स्ट, दूसरी साल 5 लोग बोलते हैं कि हम भी 30-30 ही लोग लेके आएंगे, तो 30 लोग ये लेके आएंगे तो इंटू में 150। और 100 एसपी से आते हैं सभी फाइटर, 100 एसपी हमें देख के जाते हैं, 100 से ज्वाइनिंग करते हैं। तो 150 गुणा में 1000, तो दूसरी साल कितना आया फाइटर, 1.5 लाख रुपए पैसा आया, पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, 150 में से 120 लोग प्रोडक्ट यूज किए, घर में कोई समस्या थी वो ठीक होगी, लेकिन 30 लोगों ने एक्टिविटी की, 30 लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, तो 30 इंटू में 2, तो आपके लिए पर डे 60 घंटा काम होने लग गया। आप समझिए प्रैक्टिकल इस बात को, आपके टाइम बढ़ा, आपकी इनकम बढ़ी, टाइम इज मनी। आप समझिए तीसरी साल क्या हुआ, 30 लोग काम कर रहे हैं कि भी 30-30 लेके आते हैं, इंटू में 30, तो 900 लोगों की यहाँ पर आपकी
टीम बनती है, और ये सभी 900 लोग 100 एसपी से यहाँ से हमारे साथ ज्वाइनिंग करते हैं। तो 900 इंटू 1000, तो 9 लाख रुपए के इंसान यहाँ से कमाता है 30 साल। फिर भी पैसा खर्च भी हो जाता है, हो गया, गाड़ी गुड़ी ले ली, कुछ भी आपने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर वर्किंग बढ़ रही है, आपका टाइम टाइम बढ़ रहा है यहाँ पर। अब 900 में से 800 लोग एज ए यूजर हैं, आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और 100 लोग ही आपके एक्टिव हैं। अगर 100 लोग भी 2-2 घंटा काम करेंगे तो आपके लिए कितने घंटा काम होने लग गया फाइटर? 200 घंटा काम होने लग गया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ी, इनकम बढ़ी। चौथी साल 100 लोग काम कर रहे हैं, ये 30-30 लेके आएंगे, बोले हम तो 30 लेके आ सकते हैं। 30 लोग भी आए तो आपकी टीम हुई 3000 लोगों की। अगर ये 100 एसपी से भी आते हैं तो 3000 इंटू 1000, 30 लाख आता है यहाँ से। और 3000 में से 2500 लोग ओनली प्रोडक्ट यूजर हैं, यूज कर रहे हैं, बोले हमें काम नहीं करेंगे, हम तो यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। घर में कोई हेल्थ इश्यू ठीक हो जाएगा, हम लेते रहेंगे प्रोडक्ट। लेकिन 500 लोग ही अगर यहाँ से काम करते हैं और 2 घंटे अगर काम करते हैं, तो फाइटर आप लोगों के लिए 1000 घंटा काम होने लग जाएगा। यहाँ से आपका टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ा, इनकम बढ़ी। ठीक है फाइटर। उसके बाद 5वीं साल 500 लोग वर्किंग करते हैं, 30 लेके आते हैं, और 15,000 लोगों की टीम हमारे बन जाती है। 100 एसपी से हमारे साथ आते हैं, तो 15,000 गुणा में 100,000, तो 1.5 करोड़ आता है पैसा सर। पार्ट टाइम खर्च हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5,000 लोग वर्किंग करते हैं, सिर्फ 2 घंटा काम करते हैं, तो आपके लिए 1000 घंटा काम होने लग गया। अगर आप सभी फाइटर 5 साल एसलीपीएस वेलनेस में एक धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत बड़ा एक नेटवर्क, एक साम्राज्य स्थापित आप कर सकते हो, और आप बहुत से लोगों को एसलीपीएस में एक अचीवर बना सकते हो, आप लोगों को सफल कर सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं। हमारे बीच ऐसे ही काफी हमारे जो सीनियर हैं, उन्होंने डिसीजन लिया था एडब्ल्यूपीएल में काम करने का, पेशेंस के साथ उन्होंने काम किया, और उस पेशेंस का एक रिजल्ट हमारे सामने आया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताले हमारे संस्था के टॉप अचीवर, क्राउन एम्बेसडर मिस्टर महिपाल गुरु जी के लिए। इन्होंने आर्मी में रहते हुए एडब्ल्यूपीएल को ज्वाइन किया था आज से 11 साल पहले, और आर्मी को बीच में ही क्यूट करके आ गए थे। लोगों ने बोला पागल हो गया है, क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी छोड़ के आ गया। लेकिन एक सोच, एक विश्वास, एक धैर्य था इनके अंदर, और इन्होंने स्टार्टअप किया। और स्टार्टअप करने के बाद फाइटर आप देख पा रहे हो, आज इनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज गुरु जी के पास 4 से 5 गाड़ियां हैं। पोर्चे 2 सीटर गाड़ी, अभी गुरु जी ने डिफेंडर गाड़ी ली है 3 करोड़ की। एक फौजी आर्मी पर्सन, आप में से भी कई काफी आर्मी पर्सन इस मीटिंग में ज्वाइन होंगे, वो देख रहे होंगे, ये भी आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने पेशेंस के साथ काम किया, सिस्टम को फॉलो करते गए, और यहां से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आज इनकी मरने की बात करूं, मंथली 70 से 75 लाख रुपए आज ये पर मंथ कमाते हैं। जब ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते फाइटर? हमारे बीच और भी काफी हमारे सीनियर है, मिस्टर रामवीर सर, रॉयल एम्बेसडर। ये भी एक फौजी इंसान थे, इन्होंने भी आर्मी के साथ स्टार्ट किया था, और आर्मी के साथ स्टार्ट करते करते आज यहाँ से इनकी जिंदगी भी बदल चुकी है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ये भी फौजी आदमी थे, लेकिन विश्वास किया सिस्टम पे, धैर्य के साथ लगे रहे, टिके रहे, और आज इनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज इनकी मंथली की मैं बात करूं, लगभग यहाँ 40 से 50 लाख रुपए पर मंथ यहाँ से कमाते हैं फाइटर। क्या है इनमें ऐसा? नॉर्मली हमारे जैसे इंसान है, लेकिन इन्होंने टिके रहे, पेशेंस से टिके रहे, काम करते रहे, अपने सीनियर अपलाइन की बातों को मानते रहे, और आए हाथ इतने बड़े मुकाम पर हासिल कर चुके हैं। हमारे बीच और भी हैं, देखिए आप लोग, दिलीप सिंह राठौर हमारे सर, ये भी एक आर्मी पर्सन थे। आर्मी से रिटायरमेंट आने के बाद इन्होंने एडब्ल्यूपीएल काम करने का मौका मिला, और आज इनकी लाइफ भी बदल चुकी है, आप देख पा रहे हो। आज एक लग्जरी जिंदगी, लग्जरी लाइफ यहाँ से जी पा रहे हैं। आप देखिए कुणाल जाधव सर, इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को चुना था, एडब्ल्यूपीएल को, और नॉर्मल परिवार से होते हुए इन्होंने पेशेंस के साथ काम किया, और आज इनकी जिंदगी बदल चुकी है सर, आप देख पा रहे हो। तो हमारे भी जैसे बहुत हमारे सीनियर है, जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर कुलदीप गुरु जी के लिए पर जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने भी आज से 11 साल पहले एडब्ल्यूपीएल को ज्वाइन किया था। एक नॉर्मल इंसान थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, बस एक डिसीजन था, एक विश्वास था, और पेशेंस के साथ लगे रहे, तो आज गुरु जी की मैं बात करूं, गुरु जी की जिंदगी बदल चुकी है। आज क्राउन डायमंड है सर। आज गुरु जी की मैं बात करूं,
30 से 35 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, एक नॉर्मल आदमी जो कि कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो देखो आप, आपके सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बहुत बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं, हमारे सीनियर। तो हम भी कर सकते हैं अगर टिके रहे, धैर्य के साथ लगे रहे तो। हमारे योगेश गुरु जी, जिनके बारे में बताऊंगा, मेरे ही पड़ोसी गांव से हैं, मिस्टर योगेश यादव गुरु, ब्लैक डायमंड है एसलीपियस में, एक आर्मी पर्सन, आर्मी के साथ स्टार्ट किया था और आज कंपनी के रोल डायमंड है सर। आज महीने के बाद 10 से 15 लाख रुपए पर मंथ यहाँ से कमाते हैं। ऐसा क्या क्या इन्होंने, बस इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, धैर्य के साथ लगे रहे, आज सफल सफल हो गए सर। हम भी हो सकते हैं। देखिए सर जिंदगी सर, आज आज ओडीए फोर मेंटेन करते हैं गुरु जी सर, एक फौजी आदमी सर। आपके गांव में बहुत से फौजी होंगे, मेरे गांव में बहुत से फौजी हैं, लेकिन क्या है जिंदगी सर, लेकिन एक प्लेटफार्म मिला गुरु जी को, और प्लेटफार्म की ताकत है कि आज इन्होंने रोल डायमंड जैसा एक महान रैंक हासिल किया है सर। नेक्स्ट सर, अब देखो क्या होता है फाइटर, हम सिस्टम में आ तो गए, ज्वाइन भी कर लिया, सब बातें समझ में भी आती है हमें, लेकिन हमें डिफाइंड करना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, लेकिन एक बार हमें खुद को जज करना पड़ेगा हम किस लाइफ में जी रहे हैं। वे ऑफ द लिविंग लाइफ, यहाँ पर 3 प्रकार के लोग रहते हैं सर। पहले कौन से, एडजस्ट लाइफ, वे लोग जो अपने पास मौजूद संसाधनों से संतुष्ट है, समय को ढाल लेते हैं। जैसे भिखारी, इसको कोई मतलब नहीं है घर से, परिवार से, मकान से, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको 2 घंटे सुबह भीख मांगेगा, 2 घंटे शाम को मांगेगा, दिन का जुगाड़ कर दिया, आराम से सोएगा। इसको कोई मतलब नहीं क्या ड्रीम है, क्या सपने, कुछ भी मतलब नहीं है इसको। दूसरा मजदूर, दुनिया का सबसे अगर मेहनती इंसान मैं बोलूंगा तो एक मजदूर इंसान होता है सर, जो सुबह गर्मी में भी काम करता है, सर्दी में भी काम करता है, 12-12 मंजिलों पे सर काम करता है, लेकिन सोच, माइंडसेट का बिजनेस सारा सर। जिसकी माइंडसेट हो गया, माइंडसेट हो गया सर। कारखाना कर्मचारी सर, ये वो लोग हैं जो अपने समय के, जो प्रेजेंट में जो संसाधन है, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे घर में दूध की जरूरत है 2 किले की, आधे किले में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। क्या है कि सोच से आदमी अमीर है, सोच से आदमी गरीब है, सिर्फ सोच का फर्क है यहाँ पर। लेकिन सबसे मेहनती अगर इंसान मैं मानूं तो ये पहली वाली कैटेगरी है। दूसरा, वे लोग जो अपनी जिंदगी में संतुष्ट हो चुके हैं, बोलते हैं बस 1 लाख आ रहा है महीने का बहुत है, हमें नहीं चाहिए। जैसे उसमें शिक्षा, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफाइंड हमें करना पड़ेगा हम किस कैटेगरी में हम जी रहे। शिक्षक हो गया, 1 से 1.5 लाख आता है, 50,000 आता है, बहुत संतुष्ट। चिकित्सक, डॉक्टर होता है। और एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान एक दिन सड़ जाता है। तो जिंदगी में क्या है कि जो इंसान जितना कमाता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो नौकरी से आ रहा है, वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है कि बहुत है। लेकिन जो आता है, सैलरी आती है, उस हिसाब से खर्च से भी तो बहुत है ना। तीसरी, इमोशनल विजनरी पीपल, जो अपने लिए नहीं जीते, जो अपनों की चाहतों को पूरा करने के लिए जीते हैं, जो अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए जीते हैं, अपना जीवन अपनों की चाहतों को पूरा करने के लिए समर्पित कर देते हैं। कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा नाम, मेरी फैमिली की अच्छी जिंदगी जिए, ये विजनरी पीपल है। जैसे मिस्टर रतन टाटा जी सर हो गए। अब देखिए रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज देखिए आप उनका नाम कितना बड़ा है आज पूरे भारत में, क्योंकि ये दूसरों के लिए जिए हैं। ये विजनरी पीपल थे, अपने लिए कभी नहीं सोचा दूसरों को कैसे आगे बढ़ाना है, दूसरों को कैसे आगे लेके चलना है। ये सब चीजें इनसे सीखिए। आदित्य बिरला जी, बिरला ग्रुप के मालिक, ये सारे विजनरी पीपल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में दूसरों के लिए काम किया, अपनी फैमिली के लिए काम किया, अपने लिए कभी काम नहीं किया। तो आप सभी अपने आप को देखिए कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो, अपने आप को डिफाइन कीजिए। मैं किसी को नहीं बोल रहा आप इस कैटेगरी में हो, मैं बता रहा हूं आपको कि आप सोचिए कि आप किस में जीना चाहते हो। तो फाइटर, अगर हमें सिस्टम में काम करना है तो हमें एक विजनरी सोच के साथ आना पड़ेगा। जिस इंसान के अंदर इमोशन है, जो अपनों से प्यार करता है, अपनों से मोहब्बत करता है, वो इंसान जिंदगी में काम करता है, वो अपनों के लिए ही जीता है, अपनों के लिए दिन रात मेहनत करता है। और वो होते बड़ी सोच के लोग। और मुझे पता है कि आप लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, हर सपना पूरा करना चाहते हो, इसलिए आप लोगों ने एडब्ल्यूपीएल को ज्वाइन किया है। नहीं, कहीं ना कहीं आप अपने कुछ ना कुछ काम तो आप कर ही रहे थे, लेकिन आप लोग इस सिस्टम में आए हो तो कहीं ना कहीं आपके कुछ चाहत होगी, कुछ सपने होंगे जो पूरे नहीं हो पाए उस काम को करके, तभी आपने एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट आप देखिए, डोंट
डोंट्स। अब देखिए क्या होता है कि कोई इंसान आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद आपको जैसे भी मीटिंग लगी, आपको अच्छी मीटिंग लगी, आप किसी को शेयर करोगे कि भाई मीटिंग मैंने आज ज्वाइन की थी, बहुत अच्छे सुधीर सर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग को लेकर। लेकिन क्या है कि बिना नॉलेज हम किसी को जानकारी देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें इतनी नॉलेज है, अभी आप लोगों ने स्टार्टअप किया है, तो जिस इंसान ने आपको ज्वाइन करवाया है आप उसी के टच में काम कीजिए। आपको किसी को कुछ नहीं बताना कि ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसी कंपनी है, 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट यूज कर लिया आपने, लेने हैं हम करोड़पति बन जाएंगे, तो उससे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता AWPL क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे यहाँ से काम किया जाता है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें कि बिना जानकारी के और किसी को शेयर ना करें। आप आपके जो सीनियर है जिन्होंने आपके सिस्टम में ज्वाइन करवाया है, आप उनसे बात करें, वो जैसा आपको बोलते हैं आप उनके टच में रहिए। देखिए लिस्ट, अब आपने यहाँ ज्वाइनिंग कर लिया तो आपको 30 से 40 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपके क्लोज हैं, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है। अपने अपलाइन के टच में रहिए आप लोग, 30 से 40 लोगों की लिस्ट बनाइए, और जैसा आपका सीनियर आपको बोलता है वैसे ही करते जाइए। मैं कहता हूं अगर आपने अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को समर्पित कर दिया 5 से 10 साल इस सिस्टम में, आप 100% सफल होंगे सिस्टम में। बस आपको विश्वास करना पड़ेगा पहले खुद पे, और विश्वास तो हर इंसान ही करता है, लेकिन यकीन कुछ लोगों को ही होता है, तो यकीन आप लोगों को करना पड़ेगा उस इंसान पे जिसने आपको यहाँ पर ज्वाइन करवाया है, जो आपको यहाँ पर लेके आए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ट्रेनिंग समझ में आई होगी, ये काम समझ में आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देखिए आप लोग क्री की सक्सेस कैसे मिलती है, प्लानिंग मीटिंग विद योर अप्लाई। आप अपने अपलाइन से बात करें, अपलाइन से मुलाकात करें, उनसे आप गाइडलाइंस लीजिए, डायरेक्शन लीजिए, और मीटिंग की प्लानिंग कीजिए अपलाइन के साथ। अटेंड योर वेबिनार सेमिनार। अगर आपको इस AWPL में सफल होना है तो आपको लगातार, आपको जो कोई भी ऑनलाइन वेबिनार चलता है, कोई भी अपने आपके लोकल में कोई भी सेमिनार होता है, या कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, तो आप उसको 100% आप लोगों को अटेंड करना है। क्योंकि किसी भी काम में सफल होने के लिए उसकी एजुकेशन, उसको माहौल में हमें रहना पड़ेगा, बिना माहौल हम सफल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद 100% सेल्फ प्रोडक्ट यूजर। हमारी संस्था ने आज बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए हैं। होम केयर के लगा लो, या एग्रीकल्चर के लगा लो, या हेल्थ के लगा लो, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर ने हमें हमारे लिए बनाए हैं। तो इनको 100% पहले खुद को यूज करना है, और फिर लोगों को यूज करके बताना है कि मैंने यूज किया है, मेरे को चीज ये ऐसी लगी है, आप भी इसको यूज कीजिए। जब तक आप लोग खुद यूज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो पहले खुद को 100%, आपके सभी के घरों में 100% प्रोडक्ट यूज होने चाहिए एसलीपीएस वेलनेस के, तब जाकर आपको यकीन पैदा होगा भाई बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, आप लोगों को बताने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, और कोई भी अगर छोटी मोटी गलती होगी हो तो माफ करना, लेकिन आपने जिसके साथ